कृष्ण जब छोटे थे तो बंसरी बजाते थे। जब बंसरी बजाते थे तो बंसरी की जो आवाज़ जाती थी, तो बंसरी की आवाज़ के साथ परम तत्व जाते थे। मतलब आवाज़ परम तत्वों में कन्वर्ट होकर आवाज़ जाती थी, उसकी सुर में, बंसरी की सुर में परम तत्वों की आवाज़ जाती थी। तो परम तत्वों की आवाज़ सुनकर जो गोपियाँ थीं, जो बहुत हाई क्वालिटी आत्माएं थी, वो जो वहाँ विष्णु लोक में रहती थी, वैकुंठ में, माना विष्णु लोक में रहती थी, वो जन्म धारण करके आई थी कृष्ण का बचपन देखने के लिए। तो वो गोपियों की आत्माओं को वो परम तत्वों की आवाज़ सुनाई देती थी। तो वो गोपिया का सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता था, और गोपियों का सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के वो गोपियाँ वहाँ कृष्ण के पास सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाती थी। वहाँ राधा भी पहुँच जाती थी, गोपियाँ भी पहुँच जाती थी। तो राधा गोपियों को नहीं चाहती थी कि कृष्ण के समीप आए, इसलिए राधा कृष्ण के आसपास चारों ओर एक राउंड कर देती थी ताकि गोपियाँ अंदर ना आ पाए। मगर गोपियाँ भी सूक्ष्म शरीर में थी, तो वो राउंड के अंदर आ जाती थी और कृष्ण के पास आ जाती थी, क्योंकि वहाँ देहभान की बात नहीं है। कृष्ण अवतार की जो बातें हैं, जो कृष्ण छोटा था, वो कृष्ण छोटेपन में जो उसने जो भी गोपियों के साथ नाच गाना किया, जो लोग कहते हैं ना कि वो उसमें रास करता था, गोपियों का रास, महारास कहते हैं, तो वो रास दिव्य रास था, दिव्य स्वरूप का रास था, दिव्य शरीरों का रास था, दिव्य रास था, कोई देवान वाला रास नहीं था। इसलिए कृष्ण को कोई लोग समझ ही नहीं पाए वास्तव में। इसलिए कृष्ण को समझना बहुत बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि वहाँ लोगों ने जो देखा वो देह में देखा, ऐसा मतलब वास्तव में वो परम तत्वों का शरीर निकाल के आती थी, क्योंकि हाई क्वालिटी आत्मा थी। तो जो बंसरी, कृष्ण की बंसरी में जो आवाज़ के अंदर जो जाती थी, वो परम तत्वों की आवाज़ थी, और उस आवाज़ सुनकर उसके तन और मन डोलता था। तन मन डोलते डोलते उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के गोपियाँ सारी सूक्ष्म शरीर निकाल के बाहर आती थी। स्थूल शरीर तो अपने घरों में ही रहता था, मगर स्थूल शरीर भी काम नहीं कर पाते थे। वहाँ भी स्थूल शरीर वाली आत्मा भी, जो आधी सूक्ष्म शरीर, जो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता था, तो आधी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ होती थी और आधी आत्मा बॉडी के अंदर रहती थी। डबल डबल रोल प्ले करती थी आत्मा, आधा स्थूल शरीर में, आधा सूक्ष्म शरीर में। तो ये बहुत अति गुह्य बातें हैं। इसको नहीं जानने के कारण कृष्ण को बदनाम किया। वास्तव में ऐसी बात कोई देहभान वाली बात ही नहीं है कृष्ण के अंदर। परम शांति।